आइए हम पवित्र शास्त्र में चलते हैं। लूका का सुसमाचार का 5वां अध्याय में एक पद है जो मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर उसमें से हम अध्ययन करेंगे। 5:15 में, यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो आप खोल सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। लूका का सुसमाचार 5:15, अंग्रेजी में लूक चैप्टर 5 वर्स 15। इस 15वां पद में लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। ये यीशु मसीह के विषय में है, लेकिन उसके बाद जो लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। इस बात पर आज हम मनन करते हैं। यीशु मसीह के विषय में हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में, इस पृथ्वी में आया मनुष्य के रूप में और मनुष्य के बीच में रहा, तो वो सुबह निकलता था और फिर शाम तक लोगों के बीच में रहकर लोगों के जीवनों में काम करता था। और यीशु मसीह की एक खासियत हमने अक्सर देखी है कि जब शाम का समय हो जाता था तो लोग, बीमार लोगों को, पीड़ित लोगों को, दुष्ट आत्माओं से परेशान लोगों को यीशु मसीह के पास लाते थे। यानी बहुत भीड़ लग जाती थी, साधारण लोगों की भीड़ नहीं, बीमार लोगों की, और उन लोगों को लाए जाते थे। वो खुद चल के आने वाले हालत में नहीं होते थे, इसलिए जो लोग उनके मित्र है या रिश्तेदार है या पड़ोसी है, वो जो स्वयं स्वस्थ हैं, जिनको चंगाई की जरूरत नहीं, वो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, सबको जो बीमार थे लेके आते थे। और शाम का समय जब होता था, बहुत बीमारों की एक बहुत बड़ी भीड़ लग जाती थी और फिर यीशु मसीह उन सबको चंगा करता था। ये हमने कई बार अध्ययन में देखा है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह जहां पर भी जाते थे, प्रभु जहां पर भी निकलते थे, वहां पर भीड़ की भीड़ लग जाती थी। और उस भीड़ में जो लोग थे वो किस लिए आते थे, क्या करने के लिए आते थे? वो यीशु मसीह की सुनने के लिए और फिर ठीक होने के लिए आते थे। और आज इस बात पर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि यहां पर हम दो बातों को देखते हैं। एक, यीशु मसीह की बातों को सुनना और फिर ठीक हो जाना। और हमने आज से पहले जो देखा है कि बीमार लोग, परेशान लोग यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु मसीह उनको चंगा करता था। और उससे हमें पता चला कि जब एक परेशान व्यक्ति, जब एक बीमार व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है तो यीशु मसीह उसे ठीक करता है, उसको चंगाई मिलती है। वो हमने देखा, हमें समझ आया, और वो अच्छी बात है कि हमें समझ आया। लेकिन आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह की सुनने के लिए लोग जाते थे और यीशु मसीह की बातों को सुनने के द्वारा लोग ठीक हो जाते थे। इसका मतलब यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, पृथ्वी में रहकर, मानव जाति के बीच में रहकर मनुष्यों से जब बात करता था, या आज की भाषा में जब वो लेक्चर देता था या प्रचार करता था, तो जरूर लोगों की मुक्ति के विषय में और किस तरह एक इंसान को अपनी परेशानियों से, बीमारियों से चंगाई मिल सकती है, इस विषय में जरूर बात करता था। इसलिए तो लोग सुनने के लिए जा रहे थे और उन बातों को सुनने से और उन बातों को ग्रहण करने से लोग ठीक हो जाते थे। एक हमने देखा कि यीशु मसीह, बीमार लोग जब सामने आते थे, उन पर हाथ रखते थे या फिर उनको कुछ बोलते थे। जैसे कि मैंने कई बार इस बारे में आपको दिखाया, और पास्टर पूजा ने भी और प्रचार करने वालों ने दिखाया बाइबल में से कि यीशु मसीह के पास लोग आते थे, ठीक होते थे। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? लोग सिर्फ ठीक होने के लिए नहीं आया, पहले सुनने के लिए, उसकी सुनने के लिए, क्योंकि उसकी बातों को सुनने से इंसान ठीक हो सकता है। सिर्फ हम दो तरह से सुन सकते हैं ना। एक, हमने एक कान से सुन लिया और दूसरे कानों से निकाल दिया। और एक होता है कि हमने दोनों कानों से बातों को सुना और मन में, हृदय में उन बातों पर विचार किया
और उन बातों को स्वीकार किया, और जैसे ही हम उन बातों को स्वीकार करते हैं हम अंदर से बदल जाते हैं, और जब हम अंदर से बदल जाते हैं तो हमारे बाहरी शरीर में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए एक बार हमने एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया था जो पैरालिटिक था, जो लकवे का मारा इंसान था, जो खुद चल के नहीं आ सकता था, जिसको 3-4 लोगों ने पकड़ के उसको काट पे लिटा के यीशु मसीह के सामने लाया। और जब यीशु मसीह के सामने जब ये लाया गया, आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने उस पर हाथ नहीं रखा। यीशु मसीह ने प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम ठीक हो जाओ। प्रभु ने उससे क्या कहा? अगर किसी को याद हो तो प्रभु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही प्रभु ने ये बात बोली, जैसे ही प्रभु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उस व्यक्ति ने उस बात को ग्रहण किया, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो ठीक हो गया। वो खाट पे लेट कर आया था, लेकिन वापस जाते समय वो खाट खुद उठाते हुए चला गया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह की उस बात को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। ही रिसीव्ड दैट वर्ड कि तेरे पाप क्षमा हुए। और उसमें से हमने काफी अध्ययन किया था, लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है, जब परमेश्वर अपने विषय में हमें कुछ बताता है या हमारे विषय में कुछ बताता है, उन बातों को सुनना और फिर उससे ग्रहण करना जरूरी है। उससे ग्रहण करने के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। बात यह है कि यीशु मसीह, परमेश्वर जब पृथ्वी में रहा, मनुष्य के बीच में रहा, वो अपने स्वर्ग के विषय में और अपने नियमों के विषय में, अपनी विधियों को लेके लोगों को समझाता था। क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के नियमों के अनुसार नियंत्रित होना चाहिए। ये तो अलग बात है कि हम मनुष्य बहुत सारे अपने लिए नियम बनाते हैं और फिर हम उसमें चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो है हमारे नियमों के अनुसार और हमारे रीति रिवाजों के अनुसार अपना काम नहीं करता। क्योंकि अगर परमेश्वर मनुष्यों के नियम के अनुसार चलना शुरू करे, फिर वो परमेश्वर नहीं है, फिर तो वो केवल मनुष्य है। और इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमारे नियमों के अनुसार, हमारी रीति रिवाजों के अनुसार चलना चाहिए। जबकि होना यह चाहिए कि हम परमेश्वर की विधियों के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार, परमेश्वर ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमें चलना चाहिए। और यीशु मसीह अक्सर परमेश्वर स्वयं अपने बारे में बताता था, अपने नियमों को लेके बताता था, और लोग उन बातों को सुनते थे, और जब लोग उन बातों को ग्रहण करते थे तो वो ठीक हो जाते थे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप संडे के दिन इस तरह आते हैं इन मीटिंग्स में, तो जो बातें बताई जाती है, जो आराधना में हम गीत गाते हैं और वो जरूर स्क्रीन में प्रोजेक्ट हो जाता है, उन गीतों को ध्यान से सुनिए। उसमें भी परमेश्वर की सच्चाई मौजूद है, परमेश्वर के बारे में उसमें प्रचार है। उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और हो सके तो हमारे साथ गाइए। और उसके बाद जब पवित्र शास्त्र में से कुछ बातें समझाई जाती हैं, उन बातों को ध्यान से सुनिए और फिर उन बातों को अपने मनों में काम करने दीजिए। क्योंकि यदि आप उन बातों को ग्रहण करेंगे और अपने पुराने विचारों की जगह परमेश्वर के विचारों को रखेंगे, तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप धीरे धीरे उन समस्याओं से बाहर निकलेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि हमारा परमेश्वर अपने इंतजार करने वालों के लिए काम करता है, उनके लिए वो उनका इंतजार करता है। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए धीरज के साथ इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी इंतजार करता है, और जब समय ठीक पूरा हो जाता है वो हमारे जीवन में काम करता है। इस बात को सुनिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और इन बातों को जब आप ग्रहण करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन होगा। परमेश्वर कभी भी हमारे बुद्धि या हमारी विधियों के अनुसार नहीं चलता, वो अपनी विधियों के अनुसार चलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी विधियों को समझे, उसकी व्यवस्था को समझे, उसके नियमों को समझे, और उसके अनुसार अपने आप को बदले। और जब हम अपने आप को बदलने के लिए जब हम इच्छा रखते हैं या जब हम ठान लेते हैं, फैसला लेते हैं, उस समय से हमारे जीवन में काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज
और आज के बाद हर संडे जब हम इकट्ठा होंगे, हम पवित्र शास्त्र में इस तरह जाएंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध करता हूं कि हर बात को ध्यान से सुनिए और फिर अपने विचारों को बदलिए। और जैसे आप बदलेंगे, क्योंकि हर बार परमेश्वर की ओर से कुछ बातें आपके सामने रखी जाएगी जिससे आपको फायदा होगा। यीशु मसीह, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी पे आया, मनुष्य के रूप में मनुष्य के बीच में रहा और अपना नाम यीशु मसीह बताया। और आमतौर पर लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह का मतलब जैसे हमारा अभी नाम होता है, तो हमारा एक फर्स्ट नेम होता है, गिवन नेम, और फिर हमारा एक सरनेम या फैमिली नेम या लास्ट नेम होता है। ऐसा यीशु का नाम है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, यीशु का मतलब है, यीशु जो है, हम हिंदी में यीशु बोलते हैं, अंग्रेजी में जीसस बोलते हैं। ये शब्द जो है, यीशु जो है, इब्रानी भाषा में है, जहां पर यीशु मसीह आया था इस्राएल में, और उनकी भाषा में है। और यीशु का मतलब है बचाने वाला, उद्धार करता, छुड़ाने वाला। इसलिए हर बार जब आप यीशु कह के पुकारते हैं, तो आप, क्योंकि आप हिंदी में बोलते तो आप इस बारे में सोचते नहीं है, लेकिन आज के बाद आप इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं। यीशु का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला, उद्धार करने वाला। इसलिए हर बार जब आप यीशु कहते हैं या यीशु कह के पुकारते हैं, तो आप सही माने क्या बोल रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मुझे बचा सकता है। और क्राइस्ट या मसीह का मतलब है जिसके पास अधिकार है, जिसके पास अधिकार है किस बात का? आपको छुड़ाने का, आपको अनंत जीवन देने का, आपको मुक्ति देने का, आपको बीमारियों से पूरी तरह ठीक करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, यीशु के पास है। इसलिए वो मसीहा है। मसीहा का मतलब है जिसके पास अधिकार है। तो यीशु जो छुड़ाने वाला, क्योंकि वो छुड़ाने वाला है, क्योंकि वो बचाने वाला है, क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है, वो अपने नाम के अनुसार मानव जाति के लिए काम करता रहा, आज भी करता है। इस बात को ध्यान में रखिए। और यीशु मसीह जो है, पूरी मानव जाति का सृजनहार परमेश्वर है। हमने अभी एक गीत में गाया है कि क्या है इंसान जो परमेश्वर उसको याद करे। क्या है इंसान? परमेश्वर जिसने आसमान और पृथ्वी और इस ब्रह्मांड में देखने वाली हर वस्तु की रचना की, उसने मानव जाति की भी रचना की। लेकिन उसके सामने मानव क्या है? मानव की एक विशेषता है कि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए वो मानव को, मनुष्य को याद करता है, उसकी सुधि लेता है, उसकी परवाह करता है। हम जब उसके पास जाते हैं, जब हम उसके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उसके पास समय है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसके पास समय है हमारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए। क्योंकि हम उसकी सृष्टि है और वो चाहता है कि हम उसकी संतान बन जाएं। और वो हमारी विधियों के अनुसार काम नहीं करता। मैंने आपको बताया, हम अपनी समस्याओं को लेके उसके पास जाते हैं, हम अपनी बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस ठीक रहे, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी सलामत रहे, हम चाहते हैं कि हमारे फाइनेंस ठीक रहे, हमारे बैंक बैलेंस ठीक हो। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं और हम परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन वो हमसे किस तरह की बातें करता है? वो स्वर्ग की बातें करता है। क्योंकि अगर हमने स्वर्ग की बातों को पकड़ ली और उसके अनुसार हमारे विचारों को बदल दिया, तो हम अंदर से ठीक होंगे, हमारी आत्मा ठीक रहेगी, हमारी आत्मा में जो खराबी है, जो कमी है, वो ठीक हो जाएगी। अगर हमने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, अगर अभी तक हमने मुक्ति नहीं पाई है, तो वो मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद आत्मा में जो परिवर्तन आता है, वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में भी दिखाई देता है। और हमारे फाइनेंसेस,
हमारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। और वैसे भी परमेश्वर फाइनेंस को लेके इतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धन कमाने की शक्ति जो है, धन कमाने की सामर्थ्य जो है, वो परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमारे पास है। वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक आशीष है, खास करके उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी विधियों के अनुसार चलते हैं। उनके पास परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ मौजूद है कि हम धन कमा सकते हैं। धन कमाने के लिए बुद्धि और सामर्थ वही देता है, स्ट्रैटेजीज वही देता है। इसलिए परमेश्वर इतना ज्यादा उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो उसने हमें दे रखा है। जब हम अंदर से ठीक हो जाएंगे तो बाकी सारी चीजें भी ठीक होती जाएंगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हर बार जब हम इकट्ठा होते हैं, पवित्र शास्त्र में जाना और पवित्र शास्त्र की बातों का अध्ययन करना और बातों को ध्यान से सुनना। सुनने से और ग्रहण करने से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। हालेलुया। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो शायद मैंने एक बार इस संगति में बताया है, कि यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, ईसाइयों के लिए नहीं आया था। सुन के हो सकता है आपको शौक लगे, यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया था। और जब जिस समय 2000 साल पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रकट हुआ, उस समय इस पृथ्वी में, इस धरती में ईसाई था ही नहीं। यीशु मसीह ईसाइयों को बचाने के लिए नहीं आया, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आया था, क्योंकि वो सृजनहार परमेश्वर है। उसने मानव को अपने स्वरूप में बनाया। उस मानव को, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए वो आया था। उसकी बातों को जब हम सुनते हैं और उसकी बातों को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर काम होता है। वो इस पूरा ब्रह्मांड का परमेश्वर है और वो आज आपको बुलाता है अपनी ओर और अपनी बातों पर, उसकी अपनी बातों पर ध्यान देने के लिए कहता है। और यीशु मसीह, अगर आप अंग्रेजी डिक्शनरी में देखेंगे जीसस क्राइस्ट या गूगल में ढूंढेंगे, उसमें आपको ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि जीसस क्राइस्ट जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, यानी ईसाई धर्म का संस्थापक है वो। लेकिन यीशु मसीह पूरी बाइबल में, पूरे पवित्र शास्त्र में कहीं भी परमेश्वर ने किसी धर्म के विषय में बात नहीं करी। यीशु मसीह ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को ईसाई बनने के लिए नहीं कहा। और ये बातें सुन के आपको तसल्ली मिलती होगी कि आपको कभी भी यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ईसाई बनने की जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू बिकम ए क्रिश्चियन, क्योंकि ईसाई और क्रिश्चियन शब्द जो है पर कभी भी यीशु मसीह ने नहीं इस्तेमाल किया, ना उसके चेलों ने, उसके बाद उसके प्रचार करने वालों ने इस्तेमाल किया है, कभी नहीं किया है। ये नाम दूसरे लोगों ने हमारे लिए बताया है कि ये क्रिश्चियंस है। क्यों? क्रिश्चियन का मतलब इनके अंदर क्राइस्ट है। ये जैसे मसीहा काम करता था, जैसे यीशु मसीह चलता था, वैसे ये भी चलते हैं। यीशु मसीह ने पूरे पवित्र शास्त्र में लोगों को ये कहा है कि मेरे पीछे चलो, फॉलो मी, मेरा अनुयायी बनो। यीशु मसीह का अनुयायी बनने के लिए, टू बिकम ए फॉलोअर ऑफ जीसस, आप किसी का अनुयायी कैसे बनेंगे? जब यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे हो लो, तो हम कैसे जाएंगे यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह के पीछे कैसे जाएंगे? यीशु मसीह आगे होंगे ना, प्रभु आगे आगे चलेंगे और हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, और जो जो काम वो करते हैं वो हम करते जाएंगे। जिस मार्ग में से वो चलता है उसी मार्ग में से हम चलेंगे। और जब तक हम उसके पीछे हैं, हमें पता है सही क्या है, गलत क्या है। क्यों? क्योंकि वो ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। जब तक हम उसके पीछे हैं, हम ज्योति में हैं, हम ठीक ठीक चलते रहेंगे। यीशु मसीह ने मानव जाति को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया है, आपका धर्म बदलने के लिए नहीं बुलाया है, आपको ईसाई बनने के लिए कभी नहीं कहा है। और वैसे भी
मैं कहता हूं कि कभी भी ईसाई नहीं बनना चाहिए और कभी भी आप धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने से इंसान नहीं बदलता। यीशु मसीह के पीछे चलने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होता, आप धर्मी बन जाते हैं। धर्मी का मतलब परमेश्वर के नजर में आप ठीक है, परमेश्वर के नजर में आप ठीक चल रहे हैं जब तक आप यीशु मसीह के पीछे, आपको धर्मी बनाते हैं। परमेश्वर अपनी धार्मिकता आपको देता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, यीशु मसीह की बातों को ध्यान से सुनिए और उस पर विचार कीजिए। उसकी बातों को सुनने से और विचार करने से आपका मन में परिवर्तन आता है, आप धर्मी बन जाते हैं, आपके पापों की क्षमा होती है, और जब आपकी पापों की क्षमा होती है, आपका एक नया जीवन शुरू हो जाता है। और उस नया जीवन में आपके आगे परमेश्वर और परमेश्वर के पीछे आप होंगे। आप कभी भी गलत रास्ते में फिर नहीं चलेंगे। जब तक आप प्रभु के पीछे हैं, आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके आगे प्रकाश है। केवल यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं। यीशु मसीह के बातों पर हम क्यों विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि वो सत्य है, यानी उसकी बातें कभी बदलती नहीं है। आज से 2000 साल पहले यीशु ने कहा था कि मैं ही मार्ग हूं। आज भी वही मार्ग है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आज से 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी में आया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही ज्योति हूं, मैं ही जीवन हूं। और आज 2000 साल या 2020 साल के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। और आज की तारीख में वही आपको जीवन देगा, वही आपको मार्ग बताएगा। और उसकी बातें कभी बदलती नहीं है। इंसान की बातें बदलती रहती है। इंसान सुबह कुछ कहता है और शाम तक बात बदल जाती है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की बातें कभी नहीं बदलती। आज से 2000 साल पहले भी यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरे उस बलिदान को स्वीकार करेगा, वो कभी नाश नहीं होगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। और आज भी वो यही बात कहता है। उसने अपनी बातों को कभी बदला नहीं, इसलिए हम उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। वो सत्य है, और जब तक हम उसके पीछे हैं, उसकी रोशनी में हैं, हम सही मार्ग में चलते रहेंगे। जैसे आप हम लोग एक श्लोक बोलते थे, अस्तोमा सत्यगमया, यानी असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाना। कौन ले जाएगा? जो स्वयं सत्य है। जो स्वयं सत्य है वही हमें सत्य की ओर ले जा सकता है। एक मनुष्य जो है, मानव जो है, हमें सत्य के बारे में बता सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, जिसको हम गुरु कहते हैं। एक गुरु का काम क्या है? ज्योति की ओर हमें बढ़ाना। लेकिन कोई भी मनुष्य जो है सतगुरु नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य में पूरी तरह सत्य है नहीं। अगर सत्य अगर कोई है तो वो स्वयं परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो ही सतगुरु है। क्योंकि वो आपको हमेशा उस सत्य के मार्ग पर ही चलाएगा। मनुष्य जो है, जो गुरु बनते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जो समझाने वाले होते हैं, वो अपने आप को कभी भी सतगुरु नहीं कह सकता। वो एक गुरु है। गुरु का मतलब है आपको रोशनी की ओर ले जाने वाला, आपको ज्योति की ओर बढ़ाने वाला। लेकिन जब आप ज्योति के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको सिर्फ उस ज्योति की जरूरत है, जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए आज हम इन बातों पर ध्यान करते हैं, और पवित्र शास्त्र में जो बातें हमने अभी सुनी है, अभी तक सुनी है, उन बातों के अनुसार अपने विचारों को बदलेंगे, और परमेश्वर आज फिर आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम सब जन्म से पापी है। हमारे पापों से हमें मुक्ति देने के लिए और हमें अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। और ये कहा कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा, जो कोई इस बात को ग्रहण करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें नहीं भूला है। जब हम भक्तिहीन थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे,
जब हम आशाहीन थे उस समय यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, हमें पाप से छुटकारा दिया। और आज कहता है कि जो कोई मेरे उस बलिदान को स्वीकार करेगा वो उतार पाएगा, वो अनंत जीवन हासिल करेगा। और जहाँ तक मानसिक और शारीरिक समस्याओं की बात है, वो उस उद्धार के कारण, उस मुक्ति के कारण ठीक होता जाएगा। हम हियाव के साथ आज परमेश्वर के पास जा सकेंगे और प्रार्थना कर सकेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए जो आज हमने सुना। हम इन बातों पर विचार करेंगे और परमेश्वर, हमें मालूम है कि इन बातों को जब हम ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, हमारे जीवनों में परिवर्तन आएगा और स्थायी रूप से आएगा। प्रभु, धन्यवाद करता हूं कि तुझे हमारी परवाह है, तुझे हमारा ध्यान है प्रभु। और हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद परमेश्वर, तू हमें प्यार करता है, करता रहेगा, क्योंकि तू सत्य है, कभी ना बदलता। परमेश्वर, जितना तूने आज तक प्यार किया है हमसे, आगे भी करेगा। तेरा प्यार कभी नहीं टलेगा, इसलिए हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तेरा प्यार कभी बदलेगा नहीं, इसलिए हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तूने कहा है कि लोगों की मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। आज हम सबके जीवन में विश्राम की जरूरत है। आज लोग जो बंधन में हैं, उनको विश्राम की जरूरत है, उनको बंधन में से बाहर आने की जरूरत है, और वो सिर्फ तेरी वजह से हो सकता है परमेश्वर। आज जो लोग बीमार हैं, उनको विश्राम की जरूरत है, उस बीमारी से बाहर आने की जरूरत है, और वो केवल तू ही कर सकता है परमेश्वर। यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं, तेरी प्रशंसा करता हूं कि आज एक एक जीवन को जो इस जगह पर मौजूद है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है प्रभु, एक एक का हाल तू जानता है, एक एक व्यक्ति की जरूरत तू जानता है परमेश्वर।